हेलो एवरीवन, शेयर बाजार से जुड़ी एक और नई जानकारी से भरपूर वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार में आज के दिन क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद मार्केट का क्या रुख है, शेयर बाजार में आई गिरावट और गोल्ड और सिल्वर के दामों में आई तेजी, ये आज के दो मेन हाईलाइट पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जितना ज्यादा हो सके साथ साथ में लाइक और शेयर करते जाइएगा। आज के अर्ली ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट्स में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन मार्केट बंद होते होते अगर बात करें तो निफ्टी 50 अराउंड 0.6 से 0.7% तक फॉल किया। करीब 160 से 170 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहां पर देखा गया और क्लोजिंग के टाइम करीब 24,500 के आसपास हमें निफ्टी देखने को मिला। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहां भी 700 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। करीब 80,080 के आसपास हमें क्लोजिंग के टाइम सेंसेक्स देखने को मिला। अब आ जाते हैं ये जो गिरावट आया है इसके पीछे के कारण जान लेते हैं। पिछले 8 से 9 महीनों में लगातार जो हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में जो प्रेशर बना हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो सबसे बड़ा रीजन है। तो यहाँ पर भी अब यूएस ने जो इंडिया पर 50% टैरिफ इंपोज किया है एक्सपोर्ट्स पर, उसकी वजह से यहाँ पर ये गिरावट देखी गई है। इसको फिर चाहे आप ट्रेड वॉर के नजरिए से देखो या फिर पॉलिसी शॉक, कहीं से भी आप इसको देखो, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को ये नेगेटिव कर रहा है। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन सेक्टर्स पर देखने को मिला है तो आप देखिए टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स, मशीनरी, इन सब पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। इस गिरावट की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप की भी अच्छी खासी पिटाई हुई। मिड कैप 1.2% और स्मॉल कैप 1.1% डाउन देखा गया। इवन बैंकिंग और आईटी सेक्टर में भी अच्छा खासा प्रेशर सिचुएशन बना रहा, लेकिन यहाँ पर एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर्स थोड़ा सा स्टेबल दिखाई दिया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्या ये गिरावट रैंडम है, तो इसका जवाब होगा प्रॉफिट बुकिंग, एफआईएस का आउटफ्लो और रुपी का वीक होना। ये सब चीजें भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव करने के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईएस द्वारा लगातार सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जो मार्केट सेंटिमेंट को और ज्यादा कमजोर कर रही है। हालांकि डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने थोड़ी बहुत बाइंग की है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं था कि ये मार्केट कंडीशन को स्टेबल कर पाए। अब यहाँ से ये तो क्लियरली दिखाई देता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर रिस्क से बचते हुए सेफ हेवन एसेट्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसी बात पर अब हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स जो कि अक्टूबर का है, उसने क्या किया है, 1,15,100 पर 10 ग्राम्स क्रॉस कर लिया है, यानी कि 0.03% का गेन यहाँ पर देखा गया है। सिल्वर भी काफी धमाकेदार रहा, यहाँ पर 1,20,000 पर केजी का नया ऑल टाइम हाई हिट किया। करीब 2,000 रुपीज का जंप यहाँ पर देखा गया। इवन फिजिकल गोल्ड प्राइसेस की बात करें, वहां पर भी छोटे लेवल पर हाइक्स देखने को मिले अक्रॉस मेजर सिटीज। पिछले दिन यानी कि 27 अगस्त की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोल्ड के दाम 600 रुपए चढ़े और सिल्वर ने 3,000 रुपए की बहुत ही जबरदस्त रैली दिखाई और 1,18,000 रुपए पर केजी हिट किया। अब इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, तो देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है, रुपी लगातार डिप्रिशिएट होता जा रहा है और शेयर बाजार में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। इसी वजह से ये लोगों को सेफ हेवन एसेट्स की ओर लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर एनालिस्ट का क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, तो ऐसे में डिप्स फेवरेबल हो सकती हैं। क्या ये गोल्ड और सिल्वर में आई तेजी सिर्फ और सिर्फ मार्केट वोलेटिलिटी का रिएक्शन है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया के डीजीएमएल ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपना सबसे पहला ओवरसीज गोल्ड प्रोडक्शन प्रोजेक्ट कजाकिस्तान में स्टार्ट करने वाले हैं और ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन होगा इंडियन माइनिंग सेक्टर के लिए। इससे क्या होगा, भारत की ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल प्रेजेंस काफी ज्यादा बूस्ट होगी, प्लस गोल्ड सप्लाई चेन भी स्ट्रेंथन होगा। अब एक कंबाइंड पिक्चर अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट में रिस्क अवर्जन है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या हैं, टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एफआई द्वारा लगातार सेलिंग एक्टिविटी और रुपी का कमजोर होना, ये सब मिलकर इन्वेस्टर्स को इक्विटी मार्केट से दूर लेकर जा रहा है। और यही मेजर कारण है कि सिल्वर और गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स की हिस्टोरिक डिमांड यहाँ पर नजर आ रही है। अब अगर आप भी शेयर बाजार में रुचि रखते हो तो आने वाले दिनों में आपको किन चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहली तो गोल्ड और सिल्वर के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे, आरबीआई क्या क्लू देता है और रुपी
और डॉलर की मूवमेंट कैसी रहती है। इन सब चीजों के साथ साथ यूएस का इन्फ्लेशन, डेटा अनाउंसमेंट और रेट कट्स, इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब आज यहाँ पर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट स्ट्रीक डाउन किया है, निफ्टी 24,550 के नीचे गया है और सेंसेक्स में भी 700 प्लस पॉइंट्स का एक डाउनफॉल देखा गया है, जिसके मेन रीजंस हैं यूएस का इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाना, ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड, यहीं पर गोल्ड और सिल्वर में भयंकर तेजी देखने को मिली जो डिमांड का एक क्लियर सिग्नल यहाँ पर दे रहे हैं, प्लस इंडियन डीजीएमएल का कजाकिस्तान प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट जो एक प्रॉमिसिंग एक्सपेंशन रहेगा, जिसकी वजह से इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल प्रेजेंस बूस्ट होगा। अब ऐसे में आपका यहाँ पर क्या विचार है, क्या अपकमिंग वीक में इक्विटी मार्केट बाउंस बैक करेगा या फिर मेटल्स और शाइन करेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।